वेलकम टू मैथमेटिकल चार्ट। आज हम प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड का पोर्शन प्रोग्रामिंग इन सी से चैप्टर नंबर सेकंड कर रहे हैं। चैप्टर नंबर सी, इंट्रोडक्शन टू द सी, इंट्रोडक्शन टू सी है। इसमें हम लैंग्वेज सी के बारे में हम कुछ बात करेंगे। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डेवलप्ड एट AT and T Balls laboratories of USA in 1972 में इसको एक टी बेल और एटी नाम की एक लैबोरेटरीज में इसको डेवलप किया गया था। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर सेकंड के इंट्रोडक्शन टू सी चैप्टर के, उनके ऊपर हम आते हैं। जो मेन टॉपिक्स हैं हमारे पास, उनमें से एक है सी टोकन्स। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स इन ए सी प्रोग्राम आर नोन एज सी टोकन्स। सी टोकन के जो टाइप हैं वो मेनली 6 टाइप्स हैं। पहला है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मीन्स इसमें आते हैं इंटीजर या फिर कैरेक्टर्स। दूसरा है आइडेंटिफायर्स। इसमें एक मेन फंक्शन है या फिर टोटल है, तो ये आइडेंटिफायर्स हो गए। कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स आपके पास हेक्साडेसिमल्स हो सकते हैं आप, या फिर डेसिमल्स होते हैं, ऑक्टल्स होते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स में हम एग्जांपल्स ले लेते हैं 9, 18 लाइक दिस। सिंबल्स जो हैं सी टोकन्स के, सिंबल्स एक पार्ट है, वो सिंबल्स का एग्जांपल आप कोटेड ले सकते हैं या फिर ब्रेकर्स ले सकते हैं। ऑपरेटर्स आपके पास प्लस माइनस स्टार ऑब्लिक इस तरह के ऑपरेटर्स आ सकते हैं। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक अलग तरह का एक करैक्टर है जिसको डबल कोटेड में लिखते हैं। इन सब को हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम सी टोकन्स की बात करें तो वो क्या है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है सी की, और वो उनकी 6 टाइप हैं। जो टाइप हैं वो ये है आपके पास: कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, सिंबल, स्पेशल सिंबल, ऑपरेटर और स्ट्रिंग्स। फिर उसके बाद आते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स टोटली जो है वो हमारे पास 32 टाइप के होते हैं, जिनमें से ऑटो, ब्रेक, केयर, केस, डू, डबल, एल्स, गो टू, इफ, इंट, लॉग, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, अनसाइंड, वॉइड, वोलाटाइल, वाइल, इस तरह के जो ये 32 टाइप्स के कीवर्ड्स हैं वो लैंग्वेज सी में यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स। एक स्पेशल क्वेश्चन ये बन सकता है इसमें से कि कांस्टेंट क्या होते हैं एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। तो कांस्टेंट की जो टाइप है वो बेसिकली 2 टाइप हैं, और जो 2 टाइप हैं उनकी अलग अलग 2 टाइप है, तो टोटल जो बेसिक 4 टाइप हैं कांस्टेंट की सी लैंग्वेज में। जो बेसिक टाइप है वो है न्यूमेरिक कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट में इंटीजर कांस्टेंट आएंगे और रियल कांस्टेंट आएंगे। कैरेक्टर कांस्टेंट में सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट आएंगे और स्ट्रिंग कांस्टेंट आएंगे। न्यूमेरिक कांस्टेंट, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट आर कांस्टेंट रिप्रेजेंट नंबर्स। इंटीजर हो सकते हैं इसमें, या फिर इनको रियल कांस्टेंट भी, इंटीजर के बाद फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर इसको रियल कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट या फिर फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट ये होते हैं। They are often referred collectively as numeric type constant, तो इनको numeric type constant भी कहते हैं। तो integer constant कौन से होते हैं? An integer constant is an integer valued number। ये क्या है? integer valued number है। Thus it referred to a sequence of digit
ये क्या है, डिजिट की कोई सीक्वेंस होगी और इनको लिखने के कुछ रूल है। पहला रूल है कि कांस्टेंट में कम से कम एक डिजिट तो होनी ही चाहिए, इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट। दूसरा है कि कोमा या फिर ब्लैंक इनके बीच में नहीं होना चाहिए। थर्ड रूल है कि डेसिमल पॉइंट या फिर एक्सपोनेंट इनमें नहीं होना चाहिए, ई करके एक्सपोनेंट लिखते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए, और डेसिमल पॉइंट भी नहीं होना चाहिए। चौथा कहता है कि इनके आगे आप माइनस साइन भी लगा सकते हो, प्लस साइन भी लगा सकते हो। अगर कोई साइन नहीं लगाओगे तो वो प्लस का साइन होगा। लास्ट है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट एक्सिस्ट स्पेसिफिक मिनिमम और मैक्सिमम बाउंड। हर एक कंप्यूटर की कुछ मिनिमम और मैक्सिमम बाउंडेशन होती है, तो कोई भी कांस्टेंट जो है इंटीजर कांस्टेंट उस मैक्सिमम या मिनिमम बाउंड से बाहर नहीं जा सकता। जैसे 62 बिट का कोई कंप्यूटर है तो उसकी जो रेंज है वो नेगेटिव ऑफ 32,768 से लेके प्लस के 32,767 तक की उसकी रेंज होती है, तो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। इंटीजर जो कांस्टेंट है उनको जो लिखने की टाइप है, तीन डिफरेंट सिस्टम है उनके लिखने के, तीन डिफरेंट सिस्टम है। पहला है डेसिमल या फिर बेस 10 इसको कहते हैं। दूसरा है ऑक्टल या फिर बेस 8 इसको कहते हैं। और अगला है हेक्साडेसिमल या फिर बेस 16 इसको कहते हैं। डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट जो बेस 10 की हम बात कर रहे थे वो क्या है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है कुछ डिजिट का, और वो डिजिट कौन सी है, वो है 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक की जितनी भी डिजिट है उनका कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो तो उसको डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। इसमें दो या दो से ज्यादा डिजिट हो सकती हैं। अगर होंगी दो या दो से ज्यादा डिजिट होंगी तो उसका जो पहला डिजिट है वो 0 नहीं होना चाहिए, कोई और हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 743, 123, नेगेटिव ऑफ 321, 32,767 प्लस 78, इसमें अगला वाला जो एक नंबर है 32,767, इसमें प्लस का साइन या माइनस का साइन नहीं लगा रखा, इसका मतलब इसके आगे प्लस का साइन है, और फिर एक जीरो भी लगा रखा, उसके बाद फुल स्टॉप लगा है। तो जो नेक्स्ट है वो है ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट, यानी कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है डिजिट का। ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट एक ऐसा कॉम्बिनेशन है डिजिट्स का जो कि 0 से लेके 7 तक की डिजिट का बनता है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट जो होगा उसका जो फर्स्ट डिजिट होगा वो हमेशा ही 0 होगा। तो कुछ एग्जांपल हैं आपके पास, जैसे 0 है, 037 है, 0743 है, 0551 है। ये ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट के एग्जांपल हैं। जो डेसिमल के एग्जांपल थे वो 0 से लेकर 9 तक की कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता था, और अगर वो दो या दो से ज्यादा डिजिट का होगा तो वो 0 नहीं होना चाहिए, पहला उसका जो लेटर है। लेकिन इसमें क्या है, ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक का होगा और फर्स्ट जो लेटर है वो 0 होगा। नेक्स्ट है आपके पास हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट क्या है, एक सीक्वेंस है डिजिट की जिसकी जो बिगिनिंग है वो 0x या 0 कैपिटल X से होनी चाहिए। यानी कि हेक्साडेसिमल इंटीजर जो भी होंगे वो 0x या 0x कैपिटल 0x टाइप से शुरू होते हुए होंगे।
और ये कॉम्बिनेशन किन डिजिट का बनेगा, वो बनेगा 0 से 9 और ए से लेके एफ तक का। ए से एफ आप कैपिटल भी ले सकते हो, स्मॉल भी ले सकते हो, और जो ए से एफ तक के लेटर्स हैं वो 10 से लेके 15 तक के डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0x आपके पास एक हेक्साडेसिमल कांस्टेंट है, 0x2 एक दूसरा हेक्साडेसिमल कांस्टेंट है, 0x ABCD ये एक और टाइप का हेक्साडेसिमल है, या फिर 0x9F ये एक और तरह का हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है। अच्छा, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है कंप्यूटर्स की वो 32,767 है 16 बिट की मशीन में, और 32 बिट की अगर कोई मशीन है तो मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी वो हो जाएगी 2147,483,647। तो ये 2 अरब से ज्यादा की इसकी वैल्यूज है इस 32 बिट की मशीन में। इनवैलिड कांस्टेंट कि अगर आप कांस्टेंट लिख रहे हो और आपने इस तरह के कांस्टेंट लिख दिए, मतलब कॉमा लगा दिया आपने, कोई डेसिमल पॉइंट लगा दिया, या फिर एक्सपोनेंट यूज कर दिया, या फिर कुछ लिखा ही नहीं, तो वो जो इंटीजर है, वो कांस्टेंट है, वो इंटीजर कांस्टेंट नहीं मानी जाएंगे। अगला है रियल कांस्टेंट। द रियल और फ्लोटिंग पॉइंट is a base 10 number that contain either a decimal point or exponential or both. रियल में क्या होगा कि डेसिमल पॉइंट जरूर आएगा, डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा तो एक्सपोनेंट आएगा, और ये 10 बेस नंबर है, बेस 10 नंबर है, मतलब इसमें 0 से लेके 9 तक की जो डिजिट है उनके कॉम्बिनेशन से ये बनाया जाएगा, लेकिन डेसिमल पॉइंट जरूर आएगा। डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा तो एक्सपोनेंट आएगा इसमें जरूर। तो इसके जो रूल है वो ये है कि रियल कांस्टेंट में कम से कम एक डिजिट जरूर होनी चाहिए, उसमें डेसिमल पॉइंट जरूर होना चाहिए, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर कोई साइन लिखे ही नहीं तो वो पॉजिटिव माना जाएगा। जो एक्सपोनेंट जब लिखते हैं तो उसके 2 पार्ट्स हैं, एक है मैंटिसा और एक है एक्सपोनेंट। आगे वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं मैंटिसा, और जो पीछे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। जैसे आपके पास ये है 1.6667 एक्सपोनेंट प्लस 8, इसका मतलब है कि जो ये 1.6667 है ये इसका मैंटिसा पार्ट है, और जो प्लस 8 है ये इसका एक्सपोनेंट है। इसका मतलब है कि इस पूरे का जो मतलब है वो बन गया 1.6667 इंटू 10⁸8। इस तरह से इस नंबर को लिखा जाएगा। अगर हम बात करें कि जो इसकी रेंज है वो क्या है, तो इसकी रेंज 16 बिट की का जो कंप्यूटर होगा उसमें इसकी रेंज है 3.4 एक्सपोनेंट -38 टू 3.4 एक्सपोनेंट +38, यानी कि 3.4 इंटू 10⁻⁻38 नेगेटिव में, और मैक्सिमम जो रेंज है, मिनिमम रेंज तो ये होगी, मैक्सिमम जो रेंज है वो है 3.4 इंटू 10⁻⁻38। ये 16 बिट के कंप्यूटर में है। अगर हम बात करें कि 32 बिट का कोई कंप्यूटर है उसमें इसकी जो रेंज है रियल कांस्टेंट की वो हो जाएगी 1.7 एक्सपोनेंट -308 टू 1.7 एक्सपोनेंट +308।
फिर कुछ रूल है जो कि रियल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं। पहला है कि मैंटिसा पार्ट और एक्सपोनेंट पार्ट को लेटर ई से हम सेपरेट करेंगे। दूसरा है डिफॉल्ट साइन ऑफ मैंटिसा पार्ट इज पॉजिटिव। अगर मैंटिसा पार्ट के सामने कोई साइन ही नहीं लिखते, एक्सपोनेंट में तो लिखना पड़ेगा माइनस या प्लस, तभी तो वो पावर में जाएगा ना। तो मैंटिसा पार्ट में अगर साइन लिखते ही नहीं तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सपोनेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। एक्सपोनेंट कम से कम 1 डिजिट का तो जरूर होना चाहिए। वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर 16 बिट का कंप्यूटर है तो उसकी रेंज आपके पास 3.4 एक्सपोनेंट -38 टू 3.4 एक्सपोनेंट +38 तक होती है। इनवैलिड रियल कांस्टेंट, अगर कोई कोमा लगा दिया जाए कांस्टेंट रियल कांस्टेंट के बीच में, या फिर डेसिमल पॉइंट लगाए ही ना, या फिर जो एक्सपोनेंट है वो कोई इंटीजर होना चाहिए, मतलब एक्सपोनेंट के बाद पॉइंट लगा दे तो वो इनवैलिड रियल कांस्टेंट में आता है। अगला है करैक्टर कांस्टेंट। हमने न्यूमेरिक कांस्टेंट अभी पढ़ा था, इसके 2 पार्ट थे, इंटीजर और रियल। उसके बाद है करैक्टर कांस्टेंट, इसके भी मेनली 2 पार्ट्स है। करैक्टर कांस्टेंट इज ए सिंगल अल्फाबेट, a single digit or single special symbol enclosed within single quotation marks। कोई सिंगल डिजिट हो या फिर सिंगल कोई अल्फाबेट हो या फिर सिंगल कोई स्पेशल नंबर हो और वो सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर उसको इनक्लोज कर दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, करैक्टर कांस्टेंट होता है वो। इसके जो नेक्स्ट है वो है आपके पास स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट। अ स्ट्रिंग कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव कैरेक्टर इनक्लोज विद डबल कोटेशन मार्क्स। कोई भी नंबर ऑफ उनकी कोई भी कॉम्बिनेशन बनती हो किन्हीं भी नंबर्स की और उनको डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए तो उसको कहते हैं स्ट्रिंग। समटाइम्स स्पेशल कैरेक्टर may also be included as a part of string constant. These characters must be represented in terms of their aspect sequence, which are discussed in the next chapter. तो यहाँ तक हमारे कांस्टेंट कवर होते हैं। जो नेक्स्ट है वो एक पार्ट है एस्पेक्ट सीक्वेंस का, एस्केप सीक्वेंस का। वो एस्केप जो सीक्वेंस है वो मेनली ये है हमारे पास कि इनके आगे ओब्लिक लगा होता है और कोई एक नंबर आप कह सकते हैं या फिर कोई अल्फाबेट कह सकते हैं और उनके कुछ स्पेशल मीनिंग होते हैं। तो जैसे बैकस्लैश ए है तो उसका मतलब है कि वो अलर्ट करेगा, बेल करेगा। बैकस्लैश बी है, इसका मतलब है बैक स्पेस करेगा वो। या फिर बैक स्पेस एफ है, उसका मतलब है कि वो फॉर्म फीड देगा हमें। न्यू लाइन के लिए हम बैकस्लैश एन लिखेंगे, कैरीज रिटर्न के लिए हम बैकस्लैश आर लिखेंगे। तो ये मेनली हमारे पास कुछ एस्केप सीक्वेंस हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन कमेंट ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच अगेन।